गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने ग्वालियर में 54 एकड़ भूमि पर 4,000 करोड़ रुपए से आधुनिक सोलर सेल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। संयंत्र की क्षमता 5 गीगावाट होगी। ये देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा और स्थानीय रोजगार सृजित करेगा। भारत और जापान ने डाक सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार व डिजिटल सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जापान के राज्य मंत्री मसाशी अदाची ने इस दिशा में विस्तार पूर्वक रूपरेखा तैयार की। इससे डाक सेवा का आधुनिकीकरण होगा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की। गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.8 प्रति लीटर होगा। वेदांता लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एल्यूमीनियम, जस्ता, मिश्र धातु, तांबा उत्पादन बढ़ाने के लिए 12,500 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। इससे ईवी निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति मजबूत होगी, जिससे इंडस्ट्री तेजी से विकसित होगी। आईएफएपीए ने वैश्विक व्यापार तनाव को मिश्र लोह धातु उद्योग के लिए गंभीर खतरा बताया। बढ़ती व्यापार बाधाएं, सुरक्षा उपाय और कार्बन सीमा कर से निर्यात प्रभावित हो रहा है। उत्पादन क्षमता दोगुनी हुई, लेकिन वैश्विक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार से राहत की अपील की गई है। दशहरा, दीपावली व छठ पर्व पर बिहार कोलकाता के लिए 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लखनऊ, दिल्ली, आनंद विहार, आगरा कैंट से जोगबनी व कोलकाता के बीच विशेष सेवा शुरू होगी। ये कदम त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा को और सुगम सफर सुनिश्चित करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर दायरे में भवन निर्माण से पहले एआई से मंजूरी जरूरी होगी। इसका उद्देश्य हवाई जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियम से प्रॉपर्टी की सप्लाई घटेगी और कीमतें बढ़ेंगी। भूमि मालिकों को लाभ होगा। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इंटर मंत्रालय बैठक में अप्रयुक्त आईटीसी को एसजीएसटी भुगतान में उपयोग कर चर्चा हुई। इससे कंपनियों की कार्यशील पूंजी राहत मिलेगी। सरकार को जल्द समाधान निकालना होगा ताकि व्यावसायिक वित्तीय दबाव कम हो। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत होकर 87.95 पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार के सकारात्मक रुख के कारण मजबूती आई। डॉलर सूचकांक में गिरावट रही। विशेषज्ञ मानते हैं कि आरबीआई भविष्य में हस्तक्षेप कर रुपए की मजबूती को बनाए रखेगा। सोने की कीमत एमसीएक्स पर 1,09,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। चांदी का भाव 1,26,730 प्रति किलोग्राम हुआ। वैश्विक अनिश्चितता व निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की ओर रुझान इसे बढ़ावा दे रहा है। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी।